हेलो स्टूडेंट्स, आपको कोडेक्स उदय में तहे दिल से स्वागत है। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि हम हमारे फंक्शन के सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लोजर ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके आप देख सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। एक है इटरेटर क्या होता है, एक है जनरेटर क्या होता है। तो मैं आपको इस सारा का सारा चीज़ ना एग्जाम्पल के साथ ही बताऊंगा, तभी जाके आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा वो चीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इटरेटर बताता हूँ, उसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेट सपोज मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ 1, 2 इस तरह का मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपको ये बात तो पता ही होगा कि लिस्ट एक आइटरेबल होता है। इसका मतलब ये है कि हम लिस्ट के ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए उसे एक आइटरेबल किया जाता है। तो इटरेटर बेसिकली होता क्या है, अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर आइटरेबल को एज ए इटरेटर डिफाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है ITR। उसके अंदर वही आइटरेबल को हमें पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर किया है, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट को डिफाइन कर दिया। फिर मैंने बेसिकली क्या किया ना, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ इटरेबल नाम का, उसमें मैं इस चीज़ को स्टोर कर रहा हूँ। फिर जब मैं आप देखोगे, जब मैं टाइप प्रिंट करूँगा वो पर्टिकुलर वेरिएबल का जो है इटरेबल, तो आप देख सकते हो इसने क्या लिखा है, लिस्ट इटरेटर। इसका मतलब हमने क्या किया ना, इसको हमने एज ए इटरेटर डिफाइन कर दिया। फिर हम each and every element of that iterator we can get by it a for loop for I in that particular iterable। फिर मैं क्या करना चाहता हूँ ना, प्रिंट करना चाहता हूँ I को। इसको रन करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, इटरेबल एक ऐसा एक चीज़ होता है ना, अगर हमने एक एलिमेंट को एक्सेस कर लिया फिर से हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मैं उसे रन कर रहा हूँ, देखिए उसने क्या किया, सारा का सारा वैल्यू को इसने प्रिंट कर लिया, ठीक है। अगर मैं उसको और एक अप्रोच भी है जिससे मैं ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ, वो क्या है ना, इस कीवर्ड को यूज़ करके मैं अगर लिखूँ प्रिंट नेक्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके, उसमें अगर आइटरेबल को मैं पास करूँ, मैं अभी इसे रन करूँगा तो वो एरर ही देगा, पर मैं आपको उसके बाद बताऊँगा वो एरर क्यों दे रहा है। आप देख सकते हो उसने, मैंने जब इसे रन किया उसने लिख दिया कि स्टॉप इटरेशन। इसका मतलब इस इटरेबल को, सारे के सारे वेरिएबल को हमने ऑलरेडी इटरेट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट हम उसे इटरेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब वंस ये चीज़ हो गया एक बार, तो हम उसे नेक्स्ट टाइम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने कर्नल को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। रीस्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, इसी चीज़ को रन करके और एक वे आपको बताने के लिए कि हम और किसी वे में उसे एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। तो बेसिकली मैं इस चीज़ को अभी रन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अभी जब मैं करूँगा प्रिंट नेक्स्ट इटरेबल, तो वो एक प्रिंट कर दिया। फिर अगर मैं उसको और एक बार रन करता हूँ, आप देखिए उसने 2 प्रिंट कर दिया, और एक बार करूँ तो 6, 7, 8। अभी अगर करूँगा देखना वो एक एरर दे देगा, एरर दे दिया कि स्टॉप इटरेशन। इसका मतलब कि इटरेबल के ईच एंड एवरी एलिमेंट को आप एक बार देख के जा सकते हो एंड यू कांट बैकट्रैक्ट। ओके, तो और एक बार यूज़ करने के लिए हमें हमारे कर्नल को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम कर पाएंगे, ठीक है। तो यही होता है इटरेटर। मतलब कोई भी एक इटरेबल को हम एज ए इटरेटर डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट ITR कीवर्ड। वंस वो इटरेबल बन गया तो हम ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आइदर हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम ये नेक्स्ट कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी करके हम कर सकते हैं। एंड वंस एक इटरेबल में एक वैल्यू एक्सेस हो गया, नेक्स्ट टाइम हम उसके बैक नहीं जा सकते। तो यही होता है इटरेबल। मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा। फिर मैं आपको वो इटरेटर अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अभी क्या करेंगे ना, जनरेटर को डिस्कस करेंगे। तो जनरेटर का पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। जनरेट से सीरीज ऑफ वैल्यू ओवर टाइम रेदर देन जनरेटिंग एट ए टाइम। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। फिर ये दोनों कीवर्ड कैसे यूज होता है जनरेटर में, ये भी आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। लेट सपोज मैं कोई भी कोड लिखता हूँ फॉर I इन रेंज डेट 5। मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए I। तो ये क्या हो गया, तो सिंपल एक फॉर लूप मैंने लिया जिसमें वो क्या कर रहा है ना, 0 से 5 तक के एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। पर जनरेटर भी यही सेम डिट्टो काम करता है, पर ये बस मेमोरी मैनेजमेंट के लिए क्या कहता है कि मैं भी फॉर लूप की तरह वो सारे के सारे वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ, पर मैं तभी प्रिंट करूँगा जब भी मेरा रिक्वायरमेंट आएगा। इसका मतलब जब जब मुझे वो वैल्यू को कॉल किया जाएगा तब तब मैं वो चीज़ को जनरेट करके दूंगा। ये कहता है कि आई विल जनरेट समथिंग, I will not generate that thing until unless I call to generate that particular thing। यही होता है वो चीज़। मतलब वो क्या होता है ना, मैं आपको उसी का ही एक एग्जांपल देके बताता हूँ। वो जनरेटर कभी भी क्रिएट करना, आप एक फंक्शन के अंदर ही उसे क्रिएट करना। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करना हूँ जनरेटर, उसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ n। फिर मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक लूप लिख रहा हूँ फॉर I in रेंज लेंथ ऑफ n। वो क्या करेगा ना, लेंथ ऑफ n तक जाएगा, आई इन रेंज n तक जाएगा। मैंने लेंथ ऑफ n नहीं, वो आई इन रेंज n तक जाएगा। फिर मैं क्या लिखूंगा ना,
याइल्ड आई। फिर मैं क्या करूँगा, जब जब वो जनरेटर कॉल होगा विथ ए पर्टिकुलर वैल्यू, यहाँ पे मैं 5 दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया ना, एक जनरेटर का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट को मुझे यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा तो मुझे अब सिंपली लिखना पड़ेगा नेक्स्ट। फिर मैं क्या करता हूँ ना, इस जनरेटर को लेट सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू में इसे स्टोर कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट लिख के जब मैं रन करूँ, आप देखिए इसने पहले 0 को प्रिंट कर दिया, यहाँ पे भी उसने 0 को प्रिंट किया था। फिर अगर मैं और एक प्रिंट स्टेटमेंट लेके क्या उसे रन कर दूँ, आप देखिए इसने 1 को भी प्रिंट कर लिया। फिर अगर सेम चीज़ मैं और एक बार करता हूँ, आप देखिए इसने 2 को भी प्रिंट कर दिया। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ ना, और 2 बार भी लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं इसने क्या किया ना, 4 तक भी प्रिंट कर लिया। फिर देखिए इसने क्या किया ना, सारा का सारा वैल्यू जब खत्म हो गया तो उसने लिख दिया कि स्टॉप इटरेशन। इसका मतलब ये है कि ये भी फॉर लूप की तरह जनरेट कर सकता है सारा का सारा वैल्यू, पर जब तक वो कॉल नहीं होता है दैट पर्टिकुलर नेक्स्ट कीवर्ड, वो रन नहीं होगा। और उसके साथ एक ITR कीवर्ड इस यहाँ पे क्यों यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ITR लिखता हूँ, रन करता हूँ, वो क्या करेगा ना, ये जो जनरेटर का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है ना, वो उसका ऑब्जेक्ट कोड दे देगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, नेक्स्ट क्या करता है ना, एक वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है और ये हमको एक ऑब्जेक्ट कोड रिटर्न करके देता है। तो जनरेटर यही होता है एंड इटरेटर यही होता है। और एक बात आप याद रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल इटरेटर्स आर नॉट जनरेटर्स बट ऑल जनरेटर्स आर इटरेटर्स। इसका मतलब कोई भी आप एक जनरेटर को यूज करते हैं तो वो एक इटरेटर ही है, पर ऑल इटरेटर्स आर नॉट जनरेटर। तो आप ये चीज़ को भी याद रखना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।